हेलो गाइस, मैं राजकुमारी शर्मा RIFT की तरफ से एंड आई एम अनुश्री हिंदाजी। आज हम आपको बॉडी मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। हमने ये बॉडी फॉर्म लिया है जिसका एक स्टैंडर्ड साइज है। आपको स्टैंडर्ड साइज के ऊपर हम आपको बॉडी मेजरमेंट आज लेना बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले वीडियोस होंगे तो उसमें आपको हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज के बारे में बताएंगे। एग्जैक्टली, तो ताकि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि आपको अलग अलग बॉडी टाइप के मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। तो आज जो मेजरमेंट्स हम लेने वाले हैं उसमें आपको अलग अलग बॉडी टाइप के बारे में अनु जी बताएंगे। उसमें अपर बॉडी पार्ट जो है, अपर गारमेंट है, जिसके लिए जो अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, चेस्ट के मेजरमेंट है, वेस्ट का मेजरमेंट है, हिप राउंड का मेजरमेंट है। लोअर गारमेंट के लिए जो मेजरमेंट्स उन्होंने लेने हैं वो आपको बताएंगे। लोअर वेस्ट का मेजरमेंट, हिप राउंड का, थाई राउंड का, नी राउंड और एंकल लेंथ और एंकल राउंड का, ये सारे मेजरमेंट्स वो बताने वाले हैं। ये मेजरमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी जो है वो लेंथ के मेजरमेंट है, जिनमें टॉप से लेके फ्लोर तक के डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट्स अनुजी आपको बताएंगे। विड्थ के मेजरमेंट है जिसमें आपका शोल्डर का मेजरमेंट है, चेस्ट का विड्थ का मेजरमेंट है, आपका जो कमीज है उसका घेर है वो कितना चौड़ा आपने रखना है, किस हिसाब से रखना है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। तो ये विड्थ के मेजरमेंट्स आ जाएंगे आपके। और जो गोलाई के मेजरमेंट्स हैं उसमें आपका नेक राउंड का मेजरमेंट है, चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का मेजरमेंट है, और कुछ लेग के डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट्स हैं जो अनुजी आपको बताएंगे। आप Okay, we will start with the measurement of the lengthwise because ma'am has said length first. So to take your length measurement, first is the bodice block that you require. So for your bodice block, we will start with highest point of shoulder till your natural waistline. Okay. Now when you're taking your natural waistline, just be careful. For your bust line, just take the curve. The bust curve you take. And then you move down. Do not take it directly because if you take it directly, थोड़ा ½ inch 1 inch का distance difference आएगा, ठीक है? So be careful. Just take your bust round and then till your natural waistline. Okay? So this is for your bodice block. In the same way, we will take it for the back. All right? So when you're doing your back, again highest point of shoulder till your natural वेस्ट लाइन, ठीक है? ये बैक एंड फ्रंट का आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा क्योंकि फ्रंट में अगर आप देखोगे, मैम एक मिनट, फ्रंट में देखोगे बस्ट लाइन है तो ये इतना पार्ट ज्यादा लेगा, और बैक देखोगे तो ये फ्लैट है तो कभी भी फ्रंट ज्यादा रहता है और बैक थोड़ा सा कम रहेगा, आधा 1 इंच का फर्क रहेगा डिपेंडिंग ऑन द बस्ट साइज। ओके, सो ये आपका फर्स्ट मेजरमेंट है। आफ्टर दैट लेंथ में सेकेंड मेजरमेंट जो आप लोगे दैट इज, अगर आप कुछ शॉर्ट बनाना चाहते हो, दैट इज इंडियन वेयर में शॉर्ट काफी ज्यादा कुछ आता है, जैसे अपना ब्लाउज हो गया, साड़ी ब्लाउज हो गया, चोलीज हो गया। ओके, सो उसके लिए मैम आपको एक्सप्लेन करेगी कि आपको क्या चाहिए रहता है। यस मैम। ब्लाउज के लिए जो आप मेजरमेंट लेंगे, आप नेक बेस से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक बेस से चेस्ट के ऊपर से आते हुए जहां तक ब्लाउज की लंबाई है वहां तक आप लेंगे। ब्लाउज की लंबाई जो है एक 13 इंच या 14 इंच जो आप ले सकते हैं। 14 इंच जो है एक स्टैंडर्ड साइज है ब्लाउज की लंबाई का। आप सामने से ले सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है सामने से लेने के लिए, या आपका जो बॉडी टाइप है वो डिफरेंट है, स्टैंडर्ड साइज नहीं है, तो आप उसका जो मेजरमेंट है वो बैक से ले सकते हैं। बैक से इस तरीके से आप करेंगे, नेक बेस से आप स्टार्ट करेंगे। ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच कहाँ पे आ रहा है या 15 इंच कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से तो इसमें क्या आपको नेकलाइन लेने के लिए भी बहुत अच्छा पड़ेगा। यस, फॉर योर बैक चोली प्लीज मेजर योर बैक चोली। इवन जो आप बना रहे हैं, अनारकली वगैरह बनाते हैं, उसके लिए भी आपको ये जो है अपर वेस्ट जो है वो, इसको आप एम्पायर लाइन भी बोल सकते हो। तो एम्पायर लाइन का मेजरमेंट भी आप वहां तक ले सकते हो, दैट इज अंडर योर बस्ट लाइन। ये हो जाता है एम्पायर लाइन आपका। इतना योग आ जाता है अनारकली का। एग्जैक्टली, आपको योक्स बनाने हैं, कोई भी यहाँ पे प्लीट्स या जो सेट करना है, आपका योक लाइन ये बन सकता है। ऑलराइट, आफ्टर योर एम्पायर लाइन, अगर आप कुछ वेस्टर्न वेयर में क्रॉप टॉप पहनना चाहते हो, प्लीज टेक इट टिल योर नेचुरल वेस्ट लाइन, या फिर तो नेचुरल वेस्ट लाइन से 1 इंच ऑन टॉप। ज्यादा क्रॉप टॉप करोगे, क्रॉप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हाथ डालने में ये दिक्कत हो जाती है वो। तो इसके लिए जो नेचुरल वेस्ट लाइन है वहां तक परफेक्ट रहेगा। अगर थोड़ा स्टाउट बॉडी है तो 1 इंच ऑन टॉप, ठीक है? सो ये हो जाता है क्रॉप टॉप के लिए। सो वेस्ट तलक आ जाएगा, एक रह जाएगा मिड वेस्ट तलक। ओके, सो लिटिल बिट रादर फ्रॉम योर नेचुरल वेस्ट लाइन से थोड़ा आप जैसे ट्राउजर जहां से स्टार्ट होता है थोड़ा बहुत वेस्ट दिखना चाहिए, तो आपका ये रहता है टिल हियर। ऑलराइट, एक बात और है कि ये वाला मेजरमेंट जो है, अगर जो बॉडी प्रॉब्लम है जिसमें अगर टमी ज्यादा है, एग्जैक्टली, टू कवर योर टमीज यू कैन ऑलवेज टेक दिस मेजरमेंट। क्योंकि अगर हम मेजरमेंट लेते हैं, चेस्ट का लिया आपने, नेचुरल वेस्ट का लिया और हिप का लिया, लेकिन जिनका पेट ज्यादा है, पेट है तो आप इससे नेचुरल वेस्ट से 3-4 इंच तक नीचे लेकर आप मेजरमेंट भी जरूर लीजिए।
ताकि यहाँ पे शेप देने के टाइम में आपको दिक्कत Yes, ना it will give you a good, very nice shaping, especially for gowns and everything. It will be a beautiful shaping for you over here. So this is one more important measurement. After this, now this is your hip line. Now for your length of tops, hip line तलक basically क्या होता है, जैसे मैंने आज टॉप पहना हुआ है, वेस्टर्न टॉप्स जो रहते हैं, मैम ने पहना हुआ है, सो हिप लाइन तलक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसमें क्या हो जाता है, आपके बटक्स पार्ट जो है वो कवर हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज वन मेजरमेंट दैट यू रिक्वायर. सो एक लेंथ मेजरमेंट जो है वो है शोल्डर टिल हिप लाइन. ओके, सो यू कवर दिस वे टिल योर हिप लाइन. हिप लाइन तलक और कौन से टॉप्स आ जाते हैं, जैसे वेस्टर्न टॉप आ गया, आपका शूट्स आ गया, शेरवानी शूट्स जो रहते हैं, जैकेट्स आ गए, ठीक है, ब्लेजर्स आ गया. तो ये सब चीज आपका हिप लाइन तलक आपको ये मेजरमेंट चाहिए रहेगा. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट अनु, इसमें कमीज में हम जो है वो भी हम हिप लाइन तक स्लिट रख सकते हैं. राइट राइट. एनीवन हु वांट्स, वो यहाँ तक हम स्टिच करेंगे. एग्जैक्टली कमीज एग्जैक्टली. किसी को हाई स्लिट्स चाहिए रहते हैं तो वो हिप लाइन तक स्लिट्स दे सकते हैं, या फिर तो कोई रहता है कि मेरे को थोड़ा और कम चाहिए, तो वो आपके ऊपर मैनिपुलेशंस आप कर सकते हो वैसे. ओके, सो दिस इज वन मेजरमेंट दैट यू रिक्वायर. नेक्स्ट इज, अगर आपको कुर्तीज का करने का है, कुर्तीज डिजाइन कर रहे हो आप, थोड़ा लेंथ वाइज गारमेंट्स आप डिजाइन कर रहे हो, इवन फॉर वेस्टर्न वेयर शॉर्ट ड्रेसेस जो रहती है, तो आपका ये मिड थाई मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये मिड थाई मेजरमेंट ले सकते हो. तो यहाँ तक आपका शॉर्ट कुर्ती जो रहता है या वेस्टर्न गारमेंट का ड्रेस जो रहता है, वन पीस, एग्जैक्टली. तो आप ये यहाँ पे शोल्डर टिल मिड थाई मेजरमेंट का आप मेजरिंग कर सकते हो. एंड कुर्तीज आप क्योंकि आप शलवार और सब पहनते हो, सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज वन मेजरमेंट. मैम यू कैन होल्ड ओवर हियर. आपने अगर सलवार कमीज बनानी है, पटियाला सलवार के साथ पहनते हैं, तो पटियाला सलवार के साथ शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगेगी. Yes, that looks beautiful. गरारा के साथ शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगेगी. शरारा के साथ भी आप शॉर्ट कुर्ती पहन सकते हैं. राइट. सो आइदर मिड लेंथ और या फिर तो यहाँ तक आप ले सकते हो. दिस इज अगेन अनदर थाई लेंथ मेजरमेंट. सो आइदर ओवर हियर यू कैन टेक और यू कैन टेक इट राइट अप टिल हियर. After this, your next measurement, any other kurtis, a little longer kurtis for stout people and everything if you want, you can take it to your knee length or to your calf length. Okay, so this is another measurement that you can take. After this, your full length kurtis or your gowns. So some people, you can use your ankle length. Okay, so shoulder to ankle length is another measurement for your gowns or your kurtis. Now for your ballroom gowns and everything, from shoulder till floor length. Okay, now when you're taking floor length, please see that your customer has worn footwear. Okay, whether she's going to wear a high heel or a flat, that's up to her, but then she has to have her footwear. All right, so shoulder, yes, shoulder you can for your floor length you can start from highest point of shoulder till the floor length. All right, so wherever how much ever heels is there, till there you need to cover the length. All right, so these are all the lengthwise measurements. Now for your lengthwise measurement, one more measurement which is there, that is for your bust point. All right, now if you want to have something like your princess line, you want to have something like your darts. Okay, like जैसे हम लोग वेस्टर्न वेयर में भी डार्ट मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं. योर ब्लाउजेस में, इंडियन वेयर में सारी चोली, सारी ब्लाउजेस जो रहते हैं उसमें बहुत सारे डार्ट्स लगाते हैं. जैसे फ्रेंच डार्ट रहता है, साइड सीम डार्ट रहता है, आर्म होल डार्ट रहता है, सेंटर फ्रंट डार्ट रहता है. तो डार्ट के लिए हम लोगों को एपेक्स पॉइंट रिक्वायरमेंट चाहिए रहता है. दैट इज योर बस्ट पॉइंट. ऑलराइट, नाउ हाउ विल यू मेक योर बस्ट पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस बिटवीन बस्ट पॉइंट. सो योर बस्ट पॉइंट टिल बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट ये आपको मैप करना पड़ता है. ये ज्यादा करके 7 इंच तक आ जाता है. 7-8 इंच तक आप ले सकते हो. ठीक है, yes, maximum is 8 inch, not more than that. Okay, and then for your fall, okay, the fall of the this point, so from shoulder, now shoulder is this part. ये जो आपका shoulder का एरिया है, इसका मिड पॉइंट लेके आप ड्रॉप कर सकते हो. सो दैट गोज राइट अप टिल 9.5. ठीक है, ये 9.5 तक ये ड्रॉप जो रहता है वो आता है. ठीक है, so this is the way you're going to measure. So now once you get your apex point, now you do your manipulations. You want a princess line, shoulder line princess, or you want a armhole princess. ये आपके ऊपर manipulations है. So main thing to do your princess line and your darts, you have to get your bust point. All right. After your bust point, now we will go for our width-wise measurements. Okay. Now width-wise measurements के लिए first is shoulder. Shoulder के लिए from one shoulder bone
from one shoulder bone to the other shoulder bone. This is the way we are going to measure our shoulder. आपको शोल्डर बोन का एक फील आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है. शोल्डर में अगर आपको लगता है कि किसी के राउंड हो रहे हैं यहाँ पे शोल्डर, yes, ऐसे ड्रूपिंग शोल्डर्स रहते हैं, किसी के स्ट्रेट शोल्डर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के शोल्डर्स रहते हैं. हैवी बॉडी है तो यहाँ पे बिल्कुल राउंड हो जाता है, yes, गोल गोल हो जाता है. एग्जैक्टली. फील द बोन, फील द जॉइंट. थोड़ा सा ऐसे जॉइंट फील करोगे तो वहां से लेके नेक्स्ट शोल्डर बोन तक आप वो शोल्डर का मेजरमेंट वैसे ले सकते हो. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अक्रॉस बैक. ऑलराइट, अक्रॉस बैक जो रहता है ये पीछे, मैम आप घूमोगे तो ये अभी पीछे का ये जो टक आ जाता है ना यहाँ पे, यहाँ से आप अक्रॉस बैक का मेजरमेंट का लेना चालू करोगे. सो फ्रॉम ईयर टिल ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक. अब ये किस चीज में अक्रॉस बैक हम क्यों लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आर्म होल करते हैं, यस मैम यू कैन एक्सप्लेन. आर्म होल की गोलाई जब भी आपने करनी है, तो जब भी आपने डायग्राम बना रहे हैं तो सीधा आपने डेप्थ लिया हुआ आर्म होल का, लेकिन उसकी गोलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है वो अगर आपको नहीं पता है तो आपने अक्रॉस बैक जो लिया हुआ है वो चेस्ट राउंड से कितना ऊपर लिया है वो मार्क करके वहां से आप एग्जैक्टली. क्योंकि हम लोग आर्म होल का जो मार्किंग है वो स्ट्रेट नहीं कर सकते. अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो ड्रेप फॉर्म पे, शोल्डर बाहर है, ये चीज अंदर है यहाँ पे, नहीं तो क्या हो जाएगा एकदम से बाहर आएगा तो हम लोग का स्लीव भी बहुत पकड़ी, मतलब वो पफी हो जाता है, ठीक है. दैट इज द रीजन हम लोग को अक्रॉस बैक एंड अक्रॉस फ्रंट लेना रहता है. नाउ वी टेक अक्रॉस फ्रंट. यस, अक्रॉस फ्रंट के लिए अगेन फ्रॉम दैट इंच till here. Alright, so this is across front that you would be taking. So this is your across front ka marking. So these are two width wise measurements that you 2 to 3 width wise measurements that you require nowhere else where you require for your wear. Width में एक चाहिए रहेगा for your कुर्ती का जो कट. हाँ, तो वो हम जो डिसाइड कर लेंगे कि हिप राउंड, हाफ हिप राउंड कितना आ रहा है, राइट है, उतना ही हम कुर्ती का. अगर फ्लेयर चाहिए तो उतना आप बाद में एक्सटेंड कर सकते हो. फ्लेयर जो है आप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से उसको पूछ सकते हैं कि उसको ये कितना चाहिए, उसको exactly. चाहिए या ए लाइन चाहिए, वो हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ वी विल कम टू योर राउंड्स. ओके, गोलाई जो है वो हम लोग मेजर करेंगे. सो फर्स्ट दैट यू रिक्वायर इज राउंड नेक. सो राउंड नेक के लिए हम लोग कभी भी यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है. यहाँ से मतलब जो हम लोग का, मैम आप आ जाए, ये कॉलर बोन जो है यहाँ से मेजर टेप जाना चाहिए. आप ऊपर से मेजरमेंट नहीं लोगे क्योंकि कोई भी कॉलर, आपका बेस आ रहा है, राइट. ये जो कॉलर बोन आता है वहीं से आप स्टार्ट करोगे, ऊपर से नहीं स्टार्ट करो. कोई यहाँ से लेता है, वो चीज गलत है. एग्जैक्टली, यस. पर कॉलर कभी भी नीचे सेट होता है, ऊपर नहीं सेट होता है, ठीक है. सो दिस इज द नेक लाइन मेजरमेंट दैट यू रिक्वायर. नेक्स्ट इज राउंड बस्ट. ओके, राउंड बस्ट के लिए ये पूरा राउंड बस्ट, हाईएस्ट राउंड जो रहेगा, सबसे हाईएस्ट राउंड जो रहेगा वहां पे मेजर करोगे. सेकेंडली ध्यान देना, ये जब लेने के टाइम ये मेजरमेंट टेप को ऐसे ड्रूप मत करना, ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए. ये फ्रंट जहां पे रहेगा वही लाइन में आपका बैक भी आना चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए, इतना ध्यान में रखना. नेक्स्ट इज एम्पायर लाइन. एम्पायर लाइन जो आपका बस्ट के नीचे, जैसे आप चोलीज और सब डिजाइन करोगे या क्रॉप टॉप्स डिजाइन करोगे, आपको ये एम्पायर लाइन या योक लाइन जो रहता है वो मेजर करने के लिए आपको एम्पायर लाइन का मेजरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडर द बस्ट रहेगा, ठीक है. बस्ट के नीचे से आप एम्पायर लाइन का मेजरमेंट ले सकते हो. नेक्स्ट इज राउंड वेस्ट. राउंड वेस्ट विल बी एट द नेचुरल, ठीक है. नेचुरल वेस्ट लाइन, अभी नेचुरल वेस्ट लाइन आप ढूंढते नहीं बैठ सकते हो ना. यस, नेचुरल वेस्ट लाइन आप कहाँ पे ढूंढोगे, तो जहाँ पे भी आपका मॉडल या आपकी क्लाइंट जो है उनको बोलना एक तरफ से बेंड होने के लिए. जहाँ पे भी बेंड होती है और ये जो डेंच आता है यहाँ पे, ये बेंड आता है ना, वो होता है नेचुरल वेस्ट लाइन. वहां से एक्चुअली मेन ट्राउजर्स या स्कर्ट पहना जाता है या सलवार पहना जाता है. आजकल का फैशन में हो जाता है कि आइदर वो हाई वेस्ट चाहिए या लो वेस्ट चाहिए. Now how you will take high waist? वेस्ट लाइन से 1 इंच या 2 इंच ऊपर ले लो तो ये हो जाता है हाई वेस्ट. और अगर लो वेस्ट चाहिए तो कम डाउन अ लिटिल बिट 1 और 2 इंच और ये हो जाता है आपका लो वेस्ट मेजरमेंट. सो दिस इज योर राउंड लो वेस्ट मेजरमेंट. ओके, आफ्टर लो वेस्ट मेजरमेंट वी विल गो टू आवर हिप. ऑलराइट, मैम यहाँ पे हिप के लिए भी फुल बटक्स राउंड फुल चाहिए. ऑलराइट, do not go up या do not go down. It has to be on the highest round of your butts.
ऑलराइट, जो भी बटक रहता है उसका हाईएस्ट राउंड में हम लोग को वो मेजरमेंट चाहिए रहता है. दिस विल गिव यू अ वेरी गुड फिट. दैट्स द रीजन वी आर टेलिंग यू दिस. After this, you will require your crotch measurement. Okay, crotch is required basically for your trousers, for your चूड़ीदार्स के लिए चाहिए रहता है. So bottoms में ट्राउजर्स का लिए है, उसने अपने फ्रंट कितना रखना है, बैक कितना रखना है, तो पूरा एक राउंड आप मेजरमेंट लेंगे. Yes. So what you can do is you can tell your client to hold over here. मैम आप होल्ड कीजिए. You can tell your client to hold over here and then you can take it below the crotch. All right, right up till the back. ठीक है. अभी नेचुरल वेस्ट लाइन है तो नेचुरल वेस्ट लाइन तलक यहाँ तलक, पैंट जहाँ से पहनने वाली है या स्कर्ट जहाँ से पहनने वाली है यहाँ तलक उसका मेजरमेंट आ जाएगा. ये नेचुरल से पहनने वाली है तो नेचुरल पे, लो वेस्ट पे, मिड वेस्ट पे पहनने वाली है तो मिड वेस्ट पे, या फिर तो लो वेस्ट रहेगा तो आप वो हिसाब से उनका मैनिपुलेशंस कर सकते हो. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ये होने के बाद आपका नेक्स्ट मेजरमेंट जो रहेगा दैट विल बी ओवर हियर. दैट मीन्स आप अगर आपका चूड़ीदार फिटिंग्स कर रहे हो या आपका ट्राउजर फिटिंग कर रहे हो, हाँ चले, आप चूड़ीदार फिटिंग कर रहे हो या ट्राउजर फिटिंग कर रहे हो, आपका यहाँ क्रॉच लेंथ का जो रहता है इधर का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है. तो आपका थाई का जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा. ऑलराइट, सो जस्ट कीप 2 फिंगर्स का डिफरेंस या ऐसे छोड़ के आप थोड़ा लूजिंग रख सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हिप से डायरेक्ट नी का हम लोग ये लेते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज मिड थाई. राइट, सो मिड थाई के लिए हम लोग यहाँ पे, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टिल नी, इसके बीच वाला जो पार्ट रहेगा इसको मिड थाई मेजरमेंट बोलते हैं. फॉर योर पेंसिल फिट पैंट्स जो रहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो मिड थाई इज डन. आफ्टर दैट योर नी राउंड. ओके, सो नी राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नी राउंड ऐसे भी लेना, एक नी राउंड जो है वो क्लाइंट को बोल देना थोड़ा सा ऐसे बेंड करके, क्योंकि बेंड में बहुत इंपॉर्टेंट है. बेंड करोगे ना तो थोड़ा 19-20 का फर्क आ जाएगा. सो वो दो मेजरमेंट्स रख लेना, या फिर तो स्ट्रेट मेजर कर रहे हो आधा इंच का डिफरेंस रख लेना तो आपका फिटिंग प्रॉपर रहेगा. मोस्टली चूड़ीदार में जो है नी के ऊपर टाइट होगा या एग्जैक्टली, क्योंकि चूड़ीदार जो बनती है पहले की हम लोग जो बनाते थे वो कॉटन कुर्ती, कॉटन की बनती है. अभी तो लाइक्रा का आ रहा है तो वो फिटिंग्स में प्रॉब्लम नहीं रहता है. पर अगर इसको लेते हैं जैसे पैंट्स वगैरह भी हम बना रहे हैं, राइट, पैंट बना रहे हैं तो पैंट के लिए हमें चाहिए. ये सो पैंट के लिए एंड एवरीथिंग. सो ये थोड़ा सा आप हाफ इंच उसमें ऐड इन कर सकते हो, या आपका मेजरमेंट जो भी लेंगे इसमें हाफ इंच ऐड कर लेना. नेक्स्ट इज काफ राउंड मेजरमेंट ओवर हियर. ठीक है, जो आपका काफ जो हाईएस्ट रहेगा ना उसका मेजरमेंट लेना है आपको. एंड लास्ट वाला जो है वो है एंकल राउंड. सो एंकल राउंड ये आएगा अगर आप चूड़ीदार या पेंसिल फिट पैंट अगर बना रहे हो तो ये एंकल फिट राउंड रहेगा. या फिर यस, सलवार अगर बना रहे हो, सलवार अगर कर रहे हो तो इसके लिए आपको ये पोंचो का जो है वो ऐसे लेना पड़ेगा, डायगोनल मेजरमेंट लेना. ठीक है, चूड़ीदार ये हो गया. हाँ, ये हो गया आपका स्ट्रेट मेजरमेंट एंकल, और ये हो गया आपका डायगोनल फॉर चूड़ीदार. ओके, तो ये आपका चूड़ीदार मेजरमेंट हो गया. नाउ वंस दिस इज डन, सो आपके राउंड वेस्ट राउंड मेजरमेंट्स भी हो गए, विड्थ मेजरमेंट्स भी हो गए, और आपके लेंथ वाइज मेजरमेंट्स भी हो गए. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स दैट यू नीड टू टेक. सो वंस दिस इज डन, सो ऑल योर मेजरमेंट्स आर डन विद दिस. Sleeves का yes, we don't have हाथ नहीं है, so I will take ma'am as my model. Okay, so one thing is what you require is ma'am you can come I need the length, half sleeve का length और elbow length and then 3/4 and 4 full sleeves. Yes. तो 4 मेजरमेंट हम लेंगे, जहाँ तक हम लंबाई लेंगे वहीं से हम गोलाई लेंगे. right. So first one what you require is arm round. ओके, सो ये आर्म राउंड मेजरमेंट आप यहाँ पे ऐसे मेजर करोगे. हाथ कैसे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए या स्ट्रेट नीचे रख लो, क्योंकि ऐसे रखोगे तो ये बहुत टाइट होएगा. जब आप नीचे करोगे, अभी देखो ये बहुत टाइट फिटिंग हो जाएगा. सो ऑलवेज टेल योर क्लाइंट टू कीप डू दिस एंड देन कीप योर हैंड डाउन, मेजर दिस. ठीक है, ये हो गया आपका राउंड आर्म का. आफ्टर दिस ये फिटिंग्स के लिए अगर क्लाइंट को शॉर्ट स्लीव चाहिए, उनका लेंथ देख लो पहले कितना है. से अगर उनको 7 इंचेस की लेंथ चाहिए तो 7 इंच यहाँ पे अभी यहाँ का आर्म राउंड में मेजर करूंगी. सो दिस विल गो दिस वे, यहाँ तक ये मेजरमेंट आ जाएगा. आफ्टर दिस उनको हाफ स्लीव चाहिए. सो हाफ स्लीव के लिए आप कभी भी एल्बो तलक, ये जो एल्बो, इसको एल्बो बोलते हैं, तो एल्बो तलक आप मेजरमेंट कभी मत लेना. एल्बो से 1 या 2 इंच ऊपर ले लो.
क्यों? क्योंकि अगर एल्बो तलक रहेगा तो ये मोड़ने में यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बेंड योर हैंड। ऑलमोस्ट 12 इंच तक आ जाएगा। Yes. So almost like it's like 10.5. Keep your hand straight. Tell your client to keep your hand straight. 10 and 11 inch तक ये आ जाता है. 12 will go 2 down. ठीक है? So 10.5, 11 is good enough. All right. After this, अगर आपको 3/4 sleeve चाहिए, okay? So 3/4 sleeve का लेंथ पहले देख लो कहाँ तक चाहिए. So it will be either 16 या 17. 17 से ज्यादा मत लेना, वो बहुत लंबा हो जाएगा. So जहां तक 16 है, वहीं से आप मेजर करोगे, पर ये भी आप टाइट मत मेजर करो, थोड़ा लूज, ताकि ये ऐसे फोल्ड होना चाहिए. हाथ को फोल्ड होने में दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है? तो ये थोड़ा लूज रख लेना. नेक्स्ट इज राउंड रिस्ट. ऑलराइट. सो राउंड रिस्ट के लिए आप ये मेजरमेंट लोगे, दैट इज राउंड मेजरमेंट, ठीक है? अनु, अगर मैं ये मेजरमेंट लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे फंसेगा नहीं, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं. ऑलराइट, दैट इज ऑल्सो फाइन. सो ये अगर आप यहाँ पे लेते हो, जैसे शर्ट्स के लिए, शर्ट में क्या रहता है? प्लैकेट रहता है, ओके? कफ रहता है, प्लैकेट रहती है. तो हम लोग खोल के, किसी किसी को एकदम फिटेड चाहिए, जैसे चूड़ीदार स्लीव्स, तो चूड़ीदार स्लीव में ये तो नहीं उतरेगा. तो मैम बराबर बोल रहे हैं आपको इस चीज का, यहाँ का, दैट मीन्स यू फोल्ड योर फिंगर लाइक दिस. फिंगर को ऐसे फोल्ड करके ये जो हाईएस्ट राउंड रहेगा इस चीज को मोड़ना. ऐसा मोड़ोगे तो फिर लूज हो जाएगा. हाँ, बहुत लूज हो जाएगा, ये ऐसे भागते रहेगा यहाँ से. आप जैसे चूड़ी का मेजरमेंट आपका कैसे रहता है ना, चूड़ी यहाँ पे फंसती है, इसी तरीके से चूड़ीदार स्लीव. यस, तो इसीलिए इसको चूड़ीदार स्लीव्स भी बोलते हैं. तो ये मेजरमेंट लेना, और अगर आपको शर्ट्स बनानी है तो ये मेजरमेंट लेके आप कफ बना के उसमें प्लैकेट डाल सकते हो, ठीक है? अभी इसका लेंथ, फुल स्लीव का लेंथ कैसे लेना है? आप जब भी स्टार्ट करोगे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर, और क्लाइंट को बोल दो एल में फोल्ड करने के लिए. क्योंकि अगर आप स्ट्रेट में लेते हो, अगर मैंने ये स्लीव का लेंथ लिया, स्लीव बन गई इतने की, बाद में ये जब फोल्ड करेगी स्लीव पहुंच गया ऊपर, ठीक है? तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो स्लीव क्लाइंट को बोल दो एल में फोल्ड करने के लिए, एंड ईयर. तो यहाँ तक, रिस्ट तक आप आपका मेजरमेंट लोगे, ठीक है? तो ये हो गया आपके हैंड्स के मेजरमेंट. मैंने आपको लेग्स का मेजरमेंट भी बोल दिया है, आपको पूरे ट्रॉसो का मेजरमेंट्स बोल दिया है. सो द होल मेजरमेंट पार्ट इज डन, ठीक है? इंडियन वेस्टर्न गारमेंट्स दोनों को हम लोग ने पुट इन कर लिया है. ऑलराइट. तो अनु ने अभी आपको सारे मेजरमेंट्स बता दिए हैं. उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न गारमेंट्स सभी मेजरमेंट को अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है. उन्होंने ब्लाउज का मेजरमेंट भी बता दिया, अनारकली के लिए योग का मेजरमेंट भी बता दिया, क्रॉप टॉप है, आपका शॉर्ट टॉप है, हिप लेंथ है, जो वेस्टर्न टॉप है उनका लेंथ भी बताया, शॉर्ट कुर्ती का, लॉन्ग कुर्ती का सब मेजरमेंट है, गाउन का भी बता दिए, और राउंड मेजरमेंट है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. जैसे जैसे आप मेजरमेंट लेते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे डिफरेंट टाइप की बॉडी होती है. मेजरमेंट चाहे सेम है, लेकिन बॉडी टाइप बहुत अलग अलग टाइप होते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आपको ये लेक्चर देंगे तो हम डिफरेंट बॉडी टाइप के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, और बताएंगे कि जैसे जैसे बॉडी चेंज होती है तो कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आपने करने हैं. ये वीडियो में जैसे ही आपको मेजरमेंट बताया था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस करो, एक दूसरे के ऊपर मेजरमेंट का प्रैक्टिस भी करो. डिफरेंट बॉडी टाइप है, डिफरेंट एज ग्रुप है, उनके हिसाब से भी आपको मेजरमेंट. हाँ, ये बहुत जरूरी है. तो ही आपका पीएम कटिंग स्टिचिंग का प्रैक्टिस बहुत अच्छे. आप खुद के ऊपर ट्राई करोगे ना तो आपका हाथ एक ही बंदी के ऊपर सेट होएगा. आपके क्लाइंट्स बहुत वेरिएशन वाले क्लाइंट्स ढूंढ लो, एक जैसे नहीं आएंगे. एग्जैक्टली. तो अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आपके पास आएंगे. आप अपने फैमिली मेंबर के ऊपर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. में अलग अलग बॉडी टाइप आपको मिल जाएंगे. आप प्रैक्टिस कीजिए खूब. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. डू लाइक आवर वीडियोस. ठीक है, ताकि हम आपको आगे बहुत सारे बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आपको दे सकें. गुड लक. थैंक यू. बाय बाय. बाय.